हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हमारा जो टॉपिक चल रहा है लेबनिज रूल, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना जो लेबनिज रूल है उसके थोड़े अपर लेवल क्वेश्चंस की, जो कि आपकी बीएससी एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, आज है हमारा लेक्चर 4 लेबनिज रूल का। आप लेबनिज रूल भी बोल सकते हैं, इसको लेबनिज थ्योरम भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। कई किताबों में लेबनिज रूल करके दिया होता है, कई किताबों में लेबनिज थ्योरम करके दिया होता है, क्योंकि इसका एक थ्योरम भी होता है जिसका एक प्रूवमेंट होता है, जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अगर आपके एग्जाम में इसका प्रूवमेंट पूछा जाता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसका प्रूफ भी आपके लिए करवा दूंगा। ठीक है, अभी आप अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन सीरीज चल रही है लेबनिज थ्योरम की। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस की। बिना देरी के अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन है लेबनिज थ्योरम का। किस प्रकार क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ y बराबर दिया गया है हमको, क्या दिया गया है, 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस पी, 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस पी, और इनटू में दिया गया है e का पावर माइनस पी एक्स, ये दिया गया है, ये x है। ठीक है, और उसके बाद ये पूछ रहा है सो डैट शो करने के लिए बोल रहा है। ये क्या शो करने के लिए बोल रहा है, ये शो करने के लिए बोल रहा है कि 1 माइनस एक्स और साथ में यानी कि इनटू में y1 बराबर पी एक्स वाई। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ये y बराबर हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है जिसको हमें लेबनीज रूल द्वारा खोलना है और उसके द्वारा ये शो करना है। क्या शो करना है कि 1 माइनस एक्स इंटू में y1 इक्वल्स टू पी एक्स वाई। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, थोड़ा इसका बेसिक देख लेते हैं, जो कि हर कक्षा में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप हमारे पास कोई y फंक्शन है, इसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा y बनाता है। क्लियर? अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 आता है, अगर एक बार और कर देंगे तो उसको y3 आएगा। ठीक है, अगर हम y के nth डिफरेंशिएशन की बात करें तो इसमें इसको ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर yn हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम dny1 की बात करें यानी कि nth डिफरेंशिएशन ऑफ y1, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस d को हटा के इसमें इसको ऐड कर देंगे, जो कि हम हर कक्षा में करते आ रहे हैं। इसमें इसको ऐड कर दिया। ठीक है, यही बेसिक है हमारा। ऐसे ही dny2, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो yn+2 हमको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी हमको yn+3 प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी dny3 होगा। इसको ऐड कर देंगे, इस तरीके से हमें मिल जाएगा। ये होता है हमारा बेसिक। इस प्रकार हम अपने जो y और d वाला फंक्शन होता है या इसको nth डिफरेंशिएशन होता है, इनके बीच जो हमारा रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसको इस प्रकार देख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार इसको हम खोलते हैं। ये हर कक्षा में आपको बताते हुए आ रहा है, ये तो अब तो आपको रट जाना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसके द्वारा y बराबर ये फंक्शन जो हमको दिया गया है, इसके द्वारा हम इसको प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो हमको दिया गया है गिवन, वो लिख लीजिए। हमको गिवन में दिया गया है y बराबर 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस पी। ठीक, इसको मैं रेस्ट कर देता हूँ, फिर बढ़िया से शांति से एकदम, नहीं अभी रुकते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब करेंगे। देखिए, अब y को अगर हम देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना क्वेश्चन लिखना है। आपके क्वेश्चन में जो आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया है, क्या प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि 1 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू पी एक्स वाई। तो आपको इससे ये समझ में आता है कि y से हमें y1 पे जाना है, तो y से y1 पे आप कब जाओगे? जब y को एक बार डिफरेंशिएशन करोगे। देखिए, y को जब एक बार डिफरेंशिएशन किया तो y1 पे पहुंच गए। ठीक, इतना क्लियर हुआ। जब y को हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो y1 पे पहुंच गए। जब हम y को, इस वाले फंक्शन को अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको y1 मिल जाएगा, और y1 के अलावा किसी भी अन्य y2 y3 की बात नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, प्रूफ के हिसाब से हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। मान लीजिए आपके प्रूफ में ये ना होकर यहाँ पर y2 होता, तब आप क्या करते? तब आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते। y3 होता तो 3 बार करते, y4 होता तो 4 बार करते, इस तरीके से। अभी यहाँ पर सिर्फ y1 दिया गया है तो हमको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब देखिए इस वाले फंक्शन को, देखिए इसके साथ में e का पावर माइनस का px भी तो है, देखिए पूरा है।
तो इस वाले फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, कैसे करोगे, x के सापेक्ष। तो यहां पर लिखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख दिया x। तो x के सापेक्ष में हम इसका अवकलन करेंगे। कैसे करोगे, देखिए y का अवकलन करोगे तो आपको y1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको कुछ नजर आ रहा है, देखिए ध्यान से, ये देखिए 1 माइनस, ये देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, ये u मान लिया, अगर इसको b मान ले तो u इंटू बी का रूल अप्लाई हो रहा है, u इंटू बी का नियम अप्लाई हो रहा है या रूल अप्लाई हो रहा है। तो u इंटू बी का रूल क्या कहता है, ये भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। देखिए u इंटू बी का रूल कहता है कि अगर u इंटू बी में हमको डिफरेंशिएशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इस तरीके से हमारा रूल काम करता है। ठीक, तो इस रूल के माध्यम से हम चलेंगे। कैसे चलोगे, देखिए u क्या है हमारे पास, u है हमारे पास ये, तो फर्स्ट एज इट इज, तो इसको हम एज इट इज रख लेंगे 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस पी, ऐसे रख लिया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ v, डिफरेंशिएशन ऑफ v क्या है, ये पूरा, तो e का पावर x है, मान लीजिए इसको x मान लीजिए, तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन, e का पावर x का डिफरेंशिएशन, e का पावर x ही होता है, ये सबको पता है, तो इसका यही डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बट ये x तो नहीं है, जब ये x नहीं है तो चेन रूल के हिसाब से px का भी डिफरेंशिएशन करोगे, और जब px का डिफरेंशिएशन करोगे तो हमें पता है जब x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का तो 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ कांस्टेंट नंबर माइनस p, तो इसके साथ में माइनस p आ जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ, यहाँ तक हम पहुंच गए। प्लस v क्या है, e का पावर माइनस px, यानी कि सेकंड वाला एज इट इज, ठीक, इनटू में, और u का डिफरेंशिएशन, u क्या है हमारे पास, u है हमारे पास 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस p। अब देखिए इसकी घात है, तो देखिए अगर मान लीजिए किसी नंबर का घात हो रहा है तो उसको हम कैसे बोलते हैं, घात आगे आ जाता है और घात में से एक घट जाता है। ठीक है, तो हम वही करेंगे, इस वाली घात को आगे ले लेंगे तो माइनस p हमारा आगे आ जाएगा, और इसमें से एक घात घटा देंगे तो 1 माइनस एक्स की घात में से, यहाँ पर इसको सही कर लो, सॉरी, यहाँ पर 1 माइनस एक्स की घात जो है माइनस p, इसमें से हम एक घटा देंगे। ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा स्पीड से। चलो अब देखते हैं हम अपने सॉल्यूशन को। देखिए यहाँ तक हो गया, हमने क्या किया, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, लेकिन अभी इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, अभी इसके अंदर वाले का भी तो करोगे, अभी तो सिर्फ हमने इसकी घात को सॉल्व किया है, तो घात हमारी आगे आ गई और घात में से एक घट गया, और अंदर वाले का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाता है, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस 1 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, y1 ऐसे लिखना है, y1 ऐसे लिखना है, और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस p, इस पूरे में से हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक, इस पूरे में से हमने कॉमन निकाल लिया, और देखिए क्या निकाल सकते हैं, ये भी तो है सबके पास, ये भी तो है, तो ये भी निकाल सकते हैं, e का पावर माइनस का px, ये भी कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसके पास में p है, इसके पास में p है, इधर से हम p कॉमन ले लेंगे। अब आप कहेंगे सर माइनस का क्यों नहीं लिया, इधर भी माइनस का, इधर भी माइनस का, माइनस का इसलिए नहीं लिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर, इसलिए नहीं लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से सब कुछ कॉमन आ चुका है, बस बचा क्या, यहाँ पर सिर्फ माइनस बचा है, तो माइनस बचा है तो माइनस का 1 बचा है, इसका मतलब माइनस बचा है, इसका मतलब माइनस का 1 बचा है, प्लस। ठीक, ये भी कॉमन आ गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और p भी कॉमन आ गया। अब ये 1 तो प्लस का है तो उसको छोड़ देंगे, 1 माइनस एक्स, इसमें से देखिए, इसमें से हमने कॉमन लिया है माइनस का p। अब ये आप जानते हैं कि इस वाली चीज को 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस का p माइनस एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, माइनस का p अलग कर दो और इंटू 1 माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वाला चीज हमने कॉमन ले लिया, ये वाला चीज हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 बचा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1। इतना क्लियर हुआ, आगे देखते हैं, y1 बराबर p। अब देखिए ये पूरा चीज 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस p, e का पावर माइनस px, इस पूरी चीज को हम y लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप y लिख दो। यहाँ पर देखिए -1, देखिए घात माइनस में है ऊपर, तो इसको बटे मिला सकते हैं, 1 के बटे में घात लाके प्लस की कर दो, घात लाके प्लस की कर दिया। अब देखिए
अब देखिए इसको मार्कर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा बेकार चल रहा है। देखिए अब ये y1 को ऐसे ही लिखा, py को ऐसे ही लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 1 का इसमें करोगे तो -1 हो जाएगा, इसका इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का x आ जाएगा, और 1 का इधर करोगे तो 1 1 था, इधर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो 1 1 था 1 हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा नीचे, इसका इसमें करोगे 1 में तो 1 माइनस x हमको प्राप्त होगा इस तरीके से। देखिए 1 से 1 हमारा इधर कट जाएगा, बचा क्या, बचा हमारे पास py और इधर x बचा ऊपर और नीचे 1 माइनस x बचा इस तरीके से, और इधर हमारे पास y1 चल रहा है। इस वाले 1 माइनस x को अगर हम अलग अलग लिख लें, कैसे, इसको अगर इस पे ब्रैकेट लगा के अलग लिख लें, इसको अलग लिख लें, लिख सकते हैं ऐसे, और इस वाली चीज़ को ये बटे में ना, बटे वाली चीज़ को इधर ट्रांसफर कर दें तो 1 माइनस x के साथ में ये पहुंच जाएगा इनटू में। अरे जब बराबर के इधर बटे वाली चीज़ को ले जाओ तो इनटू में पहुंचेगा, यानी गुणा में पहुंचेगा बराबर, और इसको x के साथ में लो pxy, बस क्या किया हमने, x को बीच में लिख दिया, इनटू में अगर गुणा में कोई चीज़ है तो आगे पीछे कर सकते हैं। ये हो गया हमारा प्रूवमेंट। इस तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन प्रूव करना था। अगर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप। अब अगर मान लीजिए इस वाले क्वेश्चन की जगह ये प्रूफ करने की जगह, बोलने की जगह ये बोल देता, कुछ और प्रूफ करने को बोल देता, जैसे कि मैं आपके लिए बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर बोला गया होता, इसको रेस कर देता हूँ मैं, यहाँ पर बोला गया होता कि इसको प्रूफ ना करिए, इसको प्रूफ कर दीजिए, किसको प्रूफ कर दीजिए, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, इसकी जगह ये प्रूफ करने के लिए बोल देता, लिख देता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन यही होता, देखिए प्रूफ दैट, क्वेश्चन यही होता, बस क्या कहता वो, ये वाली चीज ना देखे, ये वाली चीज ना देखे, ये वाली चीज देता जो मैं लिखने वाला हूं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपके लिए 1 माइनस एक्स वाई एन प्लस 1, ठीक, और माइनस एन प्लस पी एक्स, और बाहर क्या है, बाहर है वाई एन माइनस एन पी वाई एन माइनस 1 इस तरीके से, और बराबर 0। इसकी जगह ये प्रूफ करने के लिए आपके लिए कह देता, ठीक है, इसकी जगह इस वाली चीज की जगह, इस वाली चीज की जगह ये प्रूफ करने के लिए दे देता। मान लीजिए इस वाले क्वेश्चन को देके सो डेट में आपके लिए ये लिख देता, आप अलग से एक क्वेश्चन बना के लिख लेना, पहले ये लिखना है if y बराबर इतना इतना दिया गया और सो डेट करके ये लिख देना, ठीक है, इतना लिखना है, ठीक है, फिर आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल आपको क्या करना है, डिक्टो ऐसे सॉल्व करना है। क्यों करना है, क्योंकि सबसे पहले आप अपने प्रूफ को देखिए, प्रूफ में क्या हमको दिया गया है, y n प्लस 1, तो y n प्लस 1 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब आप y वन को nth टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो हमको y n प्लस 1 प्राप्त होगा, ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो हमें y n प्लस 1 कब मिलेगा, जब हम y1 हमारे पास है, ठीक है, जब हम y1 को nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा y n प्लस 1, ठीक। आगे देखते हैं, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में डिक्टो इतना सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि इसमें भी हमको y1 निकालना है, क्योंकि nth डिफरेंशिएशन क्या होता है y1 का, y n प्लस 1, ठीक है, तो इतना चाहिए हमें, तो हमें y1 चाहिए, तो y1 तो हम निकाल चुके हैं पहले से, तो इसको आगे सॉल्व करना है। इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे आप, देखिए अब इसको हम फॉर्मूले के द्वारा करते हैं। जब कभी भी हमारे प्रूवमेंट में देखिए कभी भी y n प्लस 1 वाली चीज आ जाए, ठीक है, इसमें नहीं था, इसमें सिर्फ y1 था, अगर इस प्रकार की n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 वाली चीज आ जाए तो आपको उस फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, जो आपको मैंने लेबनीज रूल में बताया था, कौन सा वाला, लिख देता हूँ मैं आपके लिए, लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर करता हूँ, ऐसे करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास था dn u एंड b, ठीक है, तो कैसे निकालते थे हम, nth डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v प्लस n dn माइनस 1 और साथ में u और बाहर dv, ये वाला फॉर्मूला होता था हमारे किसके लिए, x की घात 1 के लिए। याद हो तो दो फॉर्मूले थे हमारे पास, एक x की घात 1 के लिए था, एक x की घात 2 के लिए था। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा x की घात 1 के लिए है, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास x का घात 1 है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ करके दिखाता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ, 1 माइनस x और साथ में y1, ठीक है, इस वाली चीज को बराबर के इधर लेंगे तो माइनस में आएगा माइनस का p x y,
ठीक है, और बराबर में रह जाएगा 0। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला मैंने आपके लिए क्यों लिखा, यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। फॉर्मूला बस ये लिख दिया है मैंने। आपको क्या करना है, आपको इस लाइन के नीचे करना है ये वाला चीज, ठीक है। बस क्या किया मैंने, इस वाली चीज को इधर ट्रांसफर कर लिया, माइनस में आ गई और इधर रह गया हमारा 0, ठीक। अब देखिए इधर x का घात 1 है, इधर भी x का घात 1 है, तो फॉर्मूला तो ये वाला लगेगा, ठीक। इधर x का घात 1 है, इधर भी x का घात 1 है, तो फॉर्मूला तो ये वाला लगेगा। इतना क्लियर हुआ। अब फॉर्मूला लगा दो, कैसे लगाओगे, देखो मैंने क्या बताया था आपको, जो y की टर्म होगी उसको आप u मानोगे और जो x की टर्म होगी उसको आप v मानोगे। y की टर्म को u और x की टर्म को v। बस अब फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगाओ फॉर्मूला, देखिए मैं बताता हूँ आपके लिए। यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ से dn u क्या है हमारे पास, u है हमारे पास y1 और साथ में v क्या है हमारे पास, v क्या है हमारे पास 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस n d n माइनस 1 u क्या है हमारे पास y1 d v हमारे पास 1 माइनस एक्स, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। अब लगाया बाहर माइनस, बाहर लगाया माइनस, अब इधर आ नहीं पाएगा तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ये है v ये है u, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि x का घात 1 अलग अलग फॉर्मूला बनना है, इसमें अलग फॉर्मूला इसमें अलग फॉर्मूला, तो इसको आप v मान लो इसको आप u मान लो, तो dn u क्या है हमारे पास y, ठीक। बिल्कुल इजी तरीके से v क्या है हमारे पास v क्या है हमारे पास px प्लस n d n माइनस 1, ये भी लिख दिया हमने, ठीक। और इसके साथ में है u क्या है हमारे पास, u है हमारे पास y, ठीक है, और साथ में v है हमारे पास px, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इसको कर दो ब्रैकेट को बंद, आगे कर लो सॉल्व। कैसे करोगे, देखो मैंने क्या बताया था, dn y की जो टर्म होती है उसको कैसे सॉल्व करते हो, d को हटाओगे और इस वाले को नीचे ले जाओगे, इसको ऐड कर दोगे तो yn प्लस 1 हो जाएगा। ये सब मैं आपको पहले लेक्चर में बेसिक में बता चुका हूँ। और 1 माइनस एक्स हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस इस n को ऐसे लिख लूँ, ठीक है। इसको 1 को इसमें ऐड करोगे, इसको नीचे लाओगे तो 1 से 1 कट जाएगा और y बचेगा, करके देख लेना आप, ठीक है। इधर देखिए इसको डिफरेंशिएशन करना है 1 माइनस एक्स का, तो 1 का तो 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का कितना हो जाएगा -1, माइनस बाहर चल रहा है। अब इस वाली चीज का नंबर लो, तो dny क्या होता है, ये n इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो n इसके नीचे आ जाएगा तो yn हो जाएगा। अरे n से डेरिवेटिव ऑफ yn सीधी बात है, और px साथ में चल रहा है, प्लस n ऐसे रहेगा, और इस वाली चीज को नीचे ले लो तो yn माइनस 1 आ जाएगा, yn माइनस 1 आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और इसका p तो कांस्टेंट है तो p तो ऐसे ही आ जाएगा। इस तरीके से अब हमें क्या करना है, अब yn प्लस 1 को ऐसे लिखना है और 1 माइनस एक्स को आगे लिख लो, ऐसा करो आगे लिख लो, क्योंकि प्रूवमेंट में आगे दिया गया है, ध्यान से देखो 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स हमने आगे लिख दिया और yn प्लस 1 हमारा इधर आ गया, प्लस देखिए -1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या n। अब देखिए इसमें इसका खोलेंगे, अंदर करेंगे माइनस इसमें तो माइनस का इसका इसमें करेंगे तो px yn, क्या किया हमने, px को आगे लिख दिया, yn को इधर लिख दिया और माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, इधर देखिए प्लस माइनस और n के साथ में इस p को आगे लिख लो, क्योंकि y की जो टर्म होती हैं उनको हम पीछे लिखते हैं हमेशा। अब क्या करना है आपको, देखिए अब क्या करना है आपको, इसमें से कॉमन ले लो। क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि yn की जो टर्म है वो 2 है हमारे पास, n माइनस 1 की टर्म 1 है, n प्लस 1 की टर्म 1 है, तो इनको ऐसे लिख लेंगे, 1 माइनस एक्स हमारा ऐसे ही आ गया और yn प्लस 1 हमारा ऐसे ही आ गया। इसमें से माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस जब हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास n बचा, इसमें n बचा और इसमें प्लस के साथ px बचा, और yn इधर हमने कॉमन ले लिया। क्या किया हमने, इधर yn दोनों में से कॉमन ले लिया, बचा क्या, माइनस इधर से कॉमन ले लिया बाहर को, अगर आप चाहें तो yn को इधर लिख दें, लेकिन हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि प्रूफ में हमारे पास yn इधर साइड दिया गया है इसलिए लिखा है,
ठीक है। तो माइनस को हमने कॉमन लेके इधर रखा है और बाई एन को इधर लिखा है, इधर बचा एन, इधर एन लिख दिया, पी एक्स इधर बचा पी एक्स लिख दिया, ठीक है। और इधर क्या बचा, इधर हमारे पास माइनस में एन पी वाई एन माइनस वन। देख सकते हैं ये हमारा प्रूफ हो चुका है। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। देखिए आप मिला सकते हैं यहाँ से 1 माइनस एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन प्लस पी एक्स और वाई एन माइनस का एन पी वाई एन इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो चल रहा है, जीरो चल रहा है तो जीरो लगा लेना आप, मैं लगाना भूल गया था, ठीक है, जीरो लगा लेना, इधर भी जीरो। इस तरीके से हमें जीरो जीरो लगा के हमने आपके लिए लिख दिया, इधर भी जीरो आ जाए, ठीक है। ये रहा हमारा प्रूफ। जो अब देखिए दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको दो क्वेश्चन समझाए, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछ ले और इस तरीके से नहीं पूछेगा तो डेफिनेटली इस तरीके से तो एक क्वेश्चन आएगा। इसलिए मैं आपके लिए कि लेबनीज रूल का इतना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करते रहना है, नोट्स बनाते रहना है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।